खैर इस बीच हम लगातार आपको जो मार्केट्स के अलग अलग वर्टिकल्स हैं जहाँ पे न्यूज़ फ्लो है या फिर ट्रेंडिंग है वो हिस्से भी आपके सामने लेके आते हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे कमर्शियल व्हीकल स्पेस की, और उसके अंदर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विनोद अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ हैं वी कमर्शियल व्हीकल्स के। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। दो चीज़ें मेरे को आपसे पता करनी है, एक ही एक क्वेश्चन में हो जाएगा सर। वो पहला तो ग्रोथ को लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आगे ये जो कमर्शियल व्हीकल की ग्रोथ आ रही है, सेल्स के नंबर हमको दिख रहे हैं आपके भी, तो ये बरकरार रहेगी? क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होता है सर। और दूसरा, कॉस्ट को आप किसी तरह से मैनेज कर लोगे? अब वो दिन गए जब कॉस्ट मैनेज नहीं हो रही थी, पास ऑन करना पड़ा था, अब मैनेज हो जाएगा। अगर आप पहले ग्रोथ की बात करते हैं, अगर आप अभी भी हम, अगर आप 2018-19 की इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद इंडस्ट्री अभी भी 2018-19 की फिगर से दूर है। आपको थोड़ा सा मैं डिटेल उसकी समझा देता हूँ। 2018-19 में जो 3.5 टन के ऊपर वाली इंडस्ट्री की टोटल इंडस्ट्री साइज था 5,57,000, और इस साल अभी पहले 11 महीने में इस इंडस्ट्री का साइज है 4,11,000। तो 4,11,000 पिछले साल 11 महीने में था 2,90,000। तो ग्रोथ तो 42% नजर आती है। परंतु 4,11,000 में अगर आप मार्च की भी एस्टिमेटेड फिगर डाल दें तो मे बी हम लोग पहुंचेंगे कोई 4,60 पे, 4,65 पे। तो 4,60 और 4,65 अभी भी 5,57 से दूर है, क्योंकि अभी भी हम ओवरऑल इंडस्ट्री पीक इंडस्ट्री से कम है। इसलिए मेरे को ग्रोथ में कोई भी इशू नजर नहीं आता है। ग्रोथ अभी सीवी इंडस्ट्री की खासकर ये अभी रहनी चाहिए लॉजिकली, क्योंकि इसके दो तीन रीजन हैं ग्रोथ के। सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले 2-3 सालों में जब रिसेशन चल रहा था, जब कोविड की प्रॉब्लम चल रही थी, तब रिप्लेसमेंट्स नहीं हुई हैं। तो रिप्लेसमेंट्स में एक तो पेंट अप डिमांड जो है, पिछले सालों की रिप्लेसमेंट्स जो पेंडिंग है वो रिप्लेसमेंट्स होनी है। दूसरी चीज रीजन ये है कि ये जो रिप्लेसमेंट्स होते हैं, इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण अभी ये बन गया है कि जो नए ट्रक हैं, जो BS6 के ट्रक्स हैं, वो उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो BS6 से पुराने ट्रकों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी या आपको अपने कस्टमर्स की नीड्स जो है फ्लीट ऑपरेटर्स को डिलीवर करनी है, उनको अगर बेनिफिट्स देने हैं, तो उनको, उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको नए ट्रक्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि पुराने ट्रकों से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो दूसरा कारण ये है कि जो प्रोडक्टिविटी का प्रेशर है, उसके कारण से नए ट्रक्स की रिप्लेसमेंट्स और होगी, आगे से आगे और ज़्यादा होगी। और गवर्नमेंट भी स्क्रैपेज के ऊपर भी काफ़ी फोकस है, तो इसलिए ये रिप्लेसमेंट होगी। और दूसरा रीजन ग्रोथ का ये है कि जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है। जैसा कि आपने इस साल भी देखा है कि 7% के करीब GDP ग्रोथ होगा, और अगले साल का भी प्रोजेक्शन है 6 से 7% का। तो अगर GDP में ग्रोथ होगा, अगर इकोनॉमी ऊपर जाएगी रियल टाइम में, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रक्स और चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करने के लिए। देयरफॉर ग्रोथ में अभी कोई 1 या 2 साल में कोई इशू नहीं होने वाला है। और एज फार एज दी कॉस्ट इज कंसर्न, कॉस्ट में प्रेशर्स हैं, मार्जिन में प्रेशर है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इंडस्ट्री को दिक्कत आ रही है पूरी कॉस्ट इंक्रीजेस को पास ऑन करने की। और दूसरा, जो डिस्काउंट्स जो हैं वो भी इवन दो आगे से थोड़े से कम हो रहे हैं, परंतु डिस्काउंट्स अभी भी काफ़ी हाई हैं। इसके कारण से मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर बना हुआ है अभी भी, परंतु ग्रोथ तो अच्छी है। मॉर्निंग मिस्टर अग्रवाल, ग्रोथ आपकी लगातार मंथ ऑन मंथ सेल्स हम देखें VECV की, क्योंकि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन वोल्वो एंड आयशा मोटर्स। मुझे याद है आपके दिसंबर मंथ्स के भी सेल्स फिगर्स अच्छे थे, जनवरी मंथ्स के भी अच्छे थे, लगातार आपकी ग्रोथ तो दिख रही है। लेकिन एक जो बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री अब गियर अप कर रही है फॉर RDE नॉर्म्स ऑल्सो, और एमिशन नॉर्म्स आ जाएंगे नए अप्रैल 1 से। इससे आपको किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इंक्रीमेंटल सेल्स देखने को मिल सकती हैं आपको? ग्रोथ के ऊपर मैं थोड़ा सा, और आपको पहले मैंने इंडस्ट्री का बताया था, आपको मैं अपनी ग्रोथ के बारे में बता देता हूँ। जो VECV की ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ जो है इंडस्ट्री से भी बेहतर है। उसका कारण ये है कि हमारा जो मार्केट शेयर्स हैं वो आगे से इम्प्रूव हो रहे हैं। और मार्केट शेयर इम्प्रूव होने के भी कारण ये है कि हमने जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बढ़ाया है। हमने अपना डीलरशिप नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो बहुत बढ़ाया है। तो अगर हम किसी एरिया में पहले
ट्रक नहीं बेचते थे, अब उस एरिया में भी बेचते हैं। तो इसके कारण से हमारी ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री से बेहतर है, जो आपको हमारी फिगर्स में नजर आ रही है। अगर हम अब दूसरी बात करते हैं इमिशन नॉर्म्स की, तो इमिशन नॉर्म 1 अप्रैल से आ रहे हैं, और इसमें जो इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें तो कोई फर्क नहीं है, इमिशन तो सेम है, जो BS6 के इमिशन थे सेम इसमें OBD2 में भी सेम इमिशन है, परंतु उसका जो कंप्लायंस है, अगर पहले जो फैक्ट्री लेवल पे होता था, अभी वो कंप्लायंस इन सर्विस में होगा कि गाड़ियां जब चल रही हैं तो 7 साल के लिए आपको इमिशन जो हैं वो मीट करने हैं, और उसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो उसको कोई भी गाड़ी फील्ड से उठा के उसको चेक कर सकती हैं, और उसको देखेगी कि वो इमिशन जो है वो स्टैंडर्ड्स के साथ मीट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो मीट नहीं कर रही होंगी तो उसमें फिर कंपनीज के ऊपर कंपनीज को काम करना पड़ेगा, या कंपनीज को उसके जो भी कंसिक्वेंसेज होंगे वो फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए वो 7 साल हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए और 6 साल लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स के लिए इमिशन स्टैंडर्ड जो हैं वो फील्ड में मीट करने पड़ेंगे 6 साल या 7 साल के लिए। और इसके कारण से जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट इंक्रीज तो इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें, 2 से 5% है, और वो नॉर्मल में अप्रैल में भी कॉस्ट इंक्रीज होती है, उसके साथ में इमिशंस की थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी, तो उसके कारण से कॉस्ट इंक्रीज आएगी 1 अप्रैल से। मिस्टर अग्रवाल, ये तो सही कहा, इंडस्ट्री जो है RDE नॉर्म्स जो है नए यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, उसके लिए गियर अप हो रही है, और अप्रैल से ये नियम जो है वो लागू होते हुए, या कह सकते हैं कि नए एमिशन नॉर्म्स जो है विथ इफेक्ट आते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके बिक्री के आंकड़ों को अगर देखें, फरवरी में भी कंपनी की बिक्री में 7% की बढ़त दिखी है, और अगर जुलाई 2022 से लेकर अब तक देखें तो क्रम अनुसार बिक्री में लगातार बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर और बिक्री के फ्रंट पर आने वाले दिनों के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस दे सकते हैं आप, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होगी? जैसे मैंने बताया कि अभी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है ग्रोथ का, तो इंडस्ट्री अभी और ग्रो करेगी, क्योंकि अभी भी हम 2018-19 से दूर हैं। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम लोग भी और ग्रो करेंगे। हम लोग फॉरवर्ड ऐसे नहीं बोलते कि हम कितना ग्रो करेंगे, हम लोग ये कहते हैं कि जैसे इंडस्ट्री जितना ग्रो करेगी, हमारी कोशिश यही होगी हम इंडस्ट्री से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा मार्केट शेयर जो है आगे से आगे और बढ़े। तो हम हमारा जो स्ट्रेटजी है, हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो यही है कि जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगी उससे हम ज़्यादा ग्रो करें। तो इंडस्ट्री ग्रोथ का जैसे मैंने बताया कि वो ग्रो होने वाली है और ग्रो करेगी, तो इसलिए हम लोग भी और ग्रो करेंगे। एज फार एज मार्जिन आर कंसर्न, मार्जिन इंडस्ट्री में काफ़ी प्रेशर में ही है, अभी भी प्रेशर में है, परंतु अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करें तो बेटर हो रहे हैं। जैसे आप लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो उसके पिछले क्वार्टर से बेटर थे, और आने वाले समय में और बेटर होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके वॉल्यूम बढ़ने के कारण हमें जो ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है वो भी मिलेगा, और आगे से आगे डिस्काउंट्स के ऊपर भी थोड़ा काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है, कंपनीज का भी अवेयरनेस बढ़ा है, कॉन्शियसनेस भी आया है कि डिस्काउंट्स पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट गुड फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ of the industry. Therefore, logically, the discounts are going to come down as we move forward. Therefore, if the discounts come down, maybe that will be good for the margins. ठीक है अग्रवाल जी, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। असल में जो आपका लहजा था ना सर, वो बहुत ही आरामदायक था और बहुत ही अच्छे से आप सारी चीज़ समझा रहे थे। मेरे को ना विवश होना पड़ा कि आपके मैं लिंक्डइन पे जाके प्रोफाइल चेक करूं, तो मेरे को देखा कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने चार्टर वगैरह किया है। आप रहते सर दिल्ली में है ना? मैं गुड़गांव में रहता हूँ। हाँ, गुड़गांव में रहते। जब आप बोल रहे थे ना तो मेरे को उसी समय लगा कि आपकी कहीं ना कहीं एजुकेशन या रूट कहीं ना कहीं पंजाब से कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी भाषा में, हिंदी में वो चीज़ आ रही थी, टोन। बड़ा अच्छा है सर, अच्छा लगता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।